ओ हुजूर तेरा 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 सुरूर। आमिर खान मतलब भड़के हैं राजा हिंदुस्तानी के सेट पे। He's always been a perfectionist. हमें रहे प्यार के मुझे याद है एक बार वो किसी से भी तो कुछ एक तो हम पे ही बढ़ गए थे एक दिन, अरशद और श्रेयस, ये दोनों बहुत फनी है। अरशद तो बहुत ही ज़्यादा फनी है और अनफॉर्चुनेटली वो पैदा भले ही हो जाए आर्टिस्ट, लेकिन वो आर्टिस्ट उस दिन बनता है जब वो डिस्कवर होता है। ऑलराइट, 98.3 मिर्ची पर मेरे साथ में कुणाल खेमू है। वेरी 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 वार्म वेलकम कुणाल, हाउ आर यू? Very very good. Thank you so much for the actually warm welcome that you all gave me outside just now. या नो वी यू डिजर्व मोर, पर ठीक है कोई बात नहीं। I'm मतलब happy इससे with this. इससे Thank और you. ज़्यादा हम करेंगे नेक्स्ट टाइम जब आपका अगला गाना आएगा लोचे के बाद में पोचे। एनएम मिठी भाई की कैंटीन में ये गाना कब लॉन्च हो रहा है? अरे क्या बात है, एग्जैक्टली लॉन्च डेट हमको नहीं पता, हमें पता है कि अगस्त में आएगा ये गाना, आई थिंक होपफुली फर्स्ट वीक में। और एनएम मिठी भाई का कैंटीन अब पता नहीं कहाँ बचा है, वहाँ है नहीं जहाँ हमारे नहीं है। टाइम पे होता था, तो जहाँ पर भी है आई थिंक जल्द ही वहाँ पहुँच जाएगा। और जब लॉन्च हो रहा होगा, इफ इन केस वो उस समय पे हो रहा होता जब कैंटीन था, जी। तब क्या खाते थे आप लॉन्च के पहले? क्या व्हाट वुड यू ईट? फ्रॉम देयर यस, बटाटा वड़ा सांबर, टू गो टू थिंग, आई शुड लव इट। नॉट दही पटाटा पूरी। No, I like batata vada sambar, and then on a day, if my pocket allowed, it would be masala pav or pav bhaji. Ooh, Pav is getting excited. Yeah. कुणाल केवू के पेट में जाने वाली हूँ. I don't know this question. I don't know how you're going to take this. This question has been sent by your beloved Soha. वो पूछना चाहती हैं आपसे कि लोचे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Problems. With a tiny bit of an accent. Yes. Yes, okay. Very But much problems that are good problems or problems that are bad problems? That you decide in life. You never know if problems are good or bad, unless you have health problems. Those are really bad. Those suck. Those Suddenly loche we I don't became need. terminally ill, bhai, Yeah. like, हाँ. Those loche we don't need. But other than that, like daily life में जो हमारे साथ कुछ कुछ problems होती हैं, छोटी या बड़ी, अब उसको कितनी इजीली टैकल कर सकते हैं, उसके हिसाब से उसकी साइज नापा जा सकता है। Right, nice. Why aren't we seeing you more? Kunal, you are a force to reckon with. बचपन में, जवानी में, today also, you're still जवान. In general, like हमने क्या लोचे किए कि मडगांव एक्सप्रेस में भी आपका एक छोटा सा कैमियो था, like सुभाष घई used to do in his films. I was really upset. I was like, आप क्यों नहीं? हमने क्या लोचे किए? हमारा क्या प्रॉब्लम हो गया कि बिल्कुल नहीं करेंगे वो सब। आई थिंक पिछला 1-2 साल से मैं अभी सिर्फ उस पे ही काम कर रहा हूँ, सो दैट आई कैन ब्रिंग आउट स्टफ, जिसकी शुरुआत आई थिंक इस गाने से हुई है, लोचे से। आगे भी काम है, अगली फिल्म शुरू करने वाला हूँ जल्द। एक्टिंग का काम भी कुछ आने वाला है, कुछ अभी शुरू होने वाला है। सो आई थिंक आई हैव बीन एट वर्क, आई पुट माई हेड डाउन, एंड आई हैव ऑल्सो रियलाइज्ड इन लाइफ दैट I have discovered myself, and I've realized that I am not one to showboat much. I want to just work and let that kind of speak for itself. And I've always been like that, but at some point people said that that's not going to be enough. You'll have to like make people aware of this. And I realized that I wasn't enjoying the journey of making people aware of it. हाँ, मुझे ये लगा कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ, या तो मैं उस पर काम समय डालूँ, या फिर मैं इस काम के साथ साथ मुझे उतना ही समय निकालना पड़ रहा है इस काम की पहले खुद ही तारीफ़ करके। तो मुझसे एक्चुअली कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे से ही करते हैं, हुनर है वो, मुझ में नहीं है। तो मैंने यही सोचा कि यार जो मुझे आता है मैं उस पर ध्यान देता हूँ, जो मुझे नहीं आता वो मैं लोगों जिनको आता है उनके ऊपर छोड़ देता हूँ। तो मैं सिर्फ इस वक्त उसी काम पे कुछ सालों से ध्यान दे रहा हूँ, और उसके अलावा अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ्रंट फुट पे ना जो चीज़ें मुझे खुश करती हैं वो कर रहा हूँ, और जो चीज़ें बाकियों को खुश करती हैं वो नहीं कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। ऑल्सो ये जो बर्थमा कबाब या आईब्रो इज लोचेदार है, ऐसे मेरा ध्यान उधर ही जा रहा है बार बार। रखा है मैंने इसलिए ताकि ध्यान आकर्षित चलता रहे। भगवान ने पूछा था, अच्छा तुमको बतमा किधर चाहिए? इधर चाहिए। दिस इज द चॉइस दैट आई एम गोना मेक। कुणाल, आपका क्रिएटिव ग्राफ हमेशा अनप्रिडिक्टेबल सा रहा है, लाइक यू जस्ट मेंशन्ड आल्सो, राइट? हाँ जी, एनी प्रॉब्लम? ओके। करेक्ट। इंटेंस रोल्स, कॉमिक टाइमिंग, एंड नाउ दिस सिंगल कॉल्ड लोचे। जब आपने ये गाना गाया, क्या ये एक आर्टिस्ट हस्बैंड मुंबईकर की वेंटिंग थी? वेयर एग्जैक्टली ये गाना जो इसका इंस्पिरेशन है, ये कहाँ से निकल के आया? देखिए, ये एक्सप्रेशंस ही हैं सब। जब आप लिखते हैं, जब भले मैं फिल्में लिख लूँ या कुछ बचपन में निबंध लिखाते थे, आत्मकथा पे निबंध लिख दो या जो भी, कुत्ते की आत्मकथा, कुछ भी हो सकता था वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सप्रेशन है। और गाने मैंने एक्चुअली पिछले 10 सालों में काफ़ी सारे लिखे थे या कंपोज किए थे, उन्हें बनाना पिछले 2-3 सालों में शुरू किया। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक गाना मूड ड्रिवन रहा है।
तो ऐसा नहीं था कि मैंने कहा मैं पहला गाना अगर तैयार कर रहा हूँ तो क्या करूँ. नन ऑफ माई जर्नीज एक्चुअली स्टार्टेड लाइक दैट. तो ये भी एक ऐसा समय था, कुछ था मेरे ध्यान में. मैं एक्चुअली व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट वाज कि सपनों के बारे में सब बात करते हैं, हम बोलते भी ना लोगों को यू शुड ड्रीम बिग है ना, बट इसका मतलब क्या है कि मतलब एक तो ऐसा होता है लाइफ में कि सपने पूरे नहीं होते हैं तो ऐसा लगता है यार लोचो हो गए अपने, पूरे नहीं हुए सपने. एंड देन ये भी है कि हर सपना जब आपका पूरा होता है तो वो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चीज़ों के साथ आता है. और कभी कभी वो लोचे अलग से लगने लगते हैं कि जब सपने सच हो जाते हैं तो वो लोचे अलग हैं. अभी जैसे आप ये काम कर रही हैं, आपको बहुत पसंद है, लेकिन अब आपको ऐसे बैठ के बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं बैठ सकते. तो ये लोचा कहाँ से यार, मेरे को इंटरव्यू में मज़ा आता है या जो भी है. अब मुझे निकलना है, 7 बजे कल आ जाना, ये इंटरव्यू में नहीं करना चाहती, लेकिन अब ये तुम्हारा काम है, तुम्हें करना पड़ेगा. तो ये लोचा, तो ये जो हमारी लाइफ में चलता रहता है, और हर एक इंसान की अलग अलग लाइफ में कहाँ पर वो ज़िंदगी में स्टेटस वाइज या जो भी. तो ऑल ऑफ दीज वर ऑल्सो दी एक्सपीरियंसेस जो मैंने, कुछ अपने थे, कुछ अपने इर्द गिर्द के यार दोस्त थे, कुछ भाई बंधु थे, उनके जो एक्सपीरियंसेस थे जो मेरे को लगा तो जो. और जैसे मैंने कहा निबंध नहीं था, गाना था, तो 3 मिनट में जितने 2 अंतरों में लिख सकता था वो मैंने कॉम्पोजिशन के हिसाब से लिखा. एंड आई हैड फन विद इट. आज अब मुझे पता नहीं वो लोगों को कितना पसंद आएगा नहीं आएगा, लेकिन अपने कहा कि यार अपने को मज़ा आया, देखते हैं किस किस को और आता है. काफी सारे दोस्तों के बीच में जब वर्तमान आंखों का धोखा है, हाँ हमें वो ऐसा काफ़ी लगा था मुझे, कि इट वाज यू. हाँ, मुझे भी भेजा लोगों ने, बड़ा अच्छा आया था. मैं कहा थैंक्स यार, मेरा नहीं है. कभी मन किया था, ऐसा लोचा आया था दिमाग में कि मैं बोल देता हूँ हाँ मैंने ये, थैंक्स. नहीं यार, वो मुझे एक चीज़ ऐसी लगती है कि यार क्रेडिट बाय क्रेडिट इज ड्यू. एक आर्टिस्ट ना बहुत मेहनत करता है यार. सच. और अनफॉर्चुनेटली वो पैदा भले ही हो जाए आर्टिस्ट, लेकिन वो आर्टिस्ट उस दिन बनता है जब वो डिस्कवर होता है. तो उस वक्त उससे वो नहीं छीना जाना चाहिए बाय एनीबॉडी. या वेरी वेल सेड. लोचे में बहुत लोचे वाले शब्द ही हैं. आपका सबसे फेवरेट लाइन कौन सा है? एक्चुअली मेरे साथ वो फ्लो किंग है, वो एक ही बार में निकले. कभी कभी वर्ड चेंज करना पड़ जाता है या उसकी प्लेसमेंट कहाँ, वो मीटर के हिसाब से गाने का किस तरह से बैठ रहा है. बट मैं आई एम नॉट अ trained anything actually. I'm not a trained actor, not a writer, not a lyricist, not a singer, not a musician. तो मैंने वो फ्लो में ही लिखा है, तो वो उसको फिर फ्लो को चेंज करके जो वर्ड्स थे उनको ढाला है यहाँ वहाँ पे. बट अदरवाइज जो पहली बार में निकले वो वही शब्द हैं. बहुत ही बढ़िया. you're a true blue Bombay boy, ठीक है? And this question is not related to Bombay. Okay. I'm going to give you Thank you singer. for that introduction. क्योंकि आप बम्बई से हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो बम्बई का नहीं है. अरे लोचे हैं ये भी. चलिए लोच आप भी सोचें. सिंगर के नाम देने वाली हूँ, आप मुझे उनका फेवरेट गाना गा के सुनाएंगे, ठीक है? उनका फेवरेट गाना मुझे कैसे पता? आपका कौन आपका सा? सॉरी, अच्छा, मेरा उनका उनका फेवरेट गाया हुआ आपका फेवरेट गाना. अच्छा. उदित नारायण सर. है अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, ब्यूटीफुल. सोनू निगम. ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल डू दैट आह वाला पार्ट आल्सो. हाँ है, ये दिल आह नाइस. दीवाने ने मुझको भी आह कर डाला. कुमार शानू सर. तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है. शाबाश. टाउ, 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 टाउ. अनु मलिक सर. एक गरम चाय की प्याली हो, दुम दुम पैक दुम दुम पैक. कोई उसको पिलाने वाली हो. आप तो कुछ पीते ही नहीं है. हिमेश रेशमिया सर. ओ हुजूर तेरा 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 सुरूर. The cap and everything is all going together. प्रकट हो गए मेरे अंदर उसमें. मूविंग ऑन. आपकी फिल्म जर्नी देखें तो एक चीज़ बहुत ही क्लियर है, कमर्शियल फार्मूला से ज़्यादा इंस्टिंक्ट फॉलो करते हैं आप. जी. यू नो यू ऑल्सो मेंशन दैट एट द स्टार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू. कब लगा आपको कि सेफ चॉइसेस छोड़कर ना अपना अंदाज फॉलो करते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं? यार वो हमेशा से आई थिंक वो क्रिकेट जैसा है, सामने से क्या बॉल आएगी आपको पता नहीं, जो आएगी वो आपको खेलनी है. और जो अच्छी बॉल आएगी बाकी वेल लेफ्ट, जो समझ में नहीं आई उनको वेल लेफ्ट कर दो, जो थोड़ी बहुत समझ आए उनको खेलने की कोशिश करो, या आउट हो जाओगे या बाउंड्री लग जाएगी. आपके हाथ में है नहीं ज़्यादा कुछ. अब वो ये कि अपॉर्चुनिटीज़ अनफॉर्चुनेटली आपके हुनर से रिलेटेड नहीं है ज़्यादातर जी. क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे जो होगा वही आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है. तो आई थिंक इसीलिए मेरी जर्नी में ये जो थोड़ी डिविएशंस नहीं बट एडिशंस टू द स्किल सेट आए, वो बिकॉज ऑफ दैट. बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि बतौर एक अभिनेता आप इंतज़ार आपका सबसे बड़ा हुनर होना चाहिए, क्योंकि आप इंतज़ार करते हैं कि कोई स्क्रिप्ट लिखेगा, फिर कोई फिल्म मेकर उसे बनाएगा जो आपको देखेगा, फिर वो आपके पास आएगा, फिर आपके लिए वो
आपको जमेगी तो आप करेंगे, फिर वो कैसी बनेगी आपके हाथ में नहीं है, तो बहुत सारे अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं उसमें। लेकिन एक आर्टिस्ट हु हैज़ अ वॉइस नीड्स अ वे टू काइंड ऑफ पुट दैट वॉइस आउट। तो बहुत सालों के बाद जब अप्स एंड डाउन्स, हार्ट ब्रेक्स एंड व्हाटएवर एवरीबडी गोज थ्रू, आई रियलाइज कि यार कुछ तो करना पड़ेगा टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योर सेल्फ। तो उसी वजह से हुआ। तो मैंने कहा यार जो काम मुझे नहीं मिल रहा वो मैं खुद जनरेट करने की कोशिश करता हूँ। और ऑनेस्टली नॉट नोइंग कि कुछ होगा, बट वो लिख लेता था, जब सीखा जो नहीं आता था वो चीज़ें सीखी। एंड देन लाइक आई सेड, आई थिंक राइट नाउ इन द लास्ट 2 years फाइनली कैसा हुआ है कि मेरी तरफ फोकस आया है कि हाँ भाई बताओ तुमने रेडी लगाई है, इसमें क्या क्या है। और हमने अपना बता दिया कि ये है, गर्मा क्या गर्म अच्छा लग रहा है आपको बताइए। एक अब इसमें गाना से भी जो है, अच्छा लगेगा, डायरेक्शन, फिल्म, एक्टिंग, वो क्या चाहिए बोलो correct. बोलो बोलो, देने का भाव। वी लव टू सी यू इन कॉमेडी, बट आई थिंक रोमांटिक फिल्म्स आल्सो आई रियली लाइक्ड यू, ठीक है। देयर वाज दिस कलयुग वाला टाइम एंड देयर वाज एवरीथिंग एल्स। आपके पास अगर एक सुपर पावर है कुणाल खेमू, एंड फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ, आप किसी भी एक रोमांटिक फिल्म को बिल्कुल गायब कर सकते हैं लोगों के दिमाग से, ताकि आप फिर से उसे बनाएं एज द हीरो, विच फिल्म वुड यू चूज? मैं इतनी रोमांटिक फिल्में देखता नहीं हूँ खुद, बट एक जो सबसे बड़ी आइकॉनिक फिल्म है वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो मुझे पता है कि जनरेशन्स हैव गॉन टू दैट, बट मैं उसे बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं करना चाहूँगा। मैं उसे जाके फिर बनाना चाहूँगा उन्हीं लोगों के साथ, क्योंकि वो वैसी ही बहुत अच्छी लगती है। So Raj and Simran are Raj and Simran, you're not. आई डोंट वांट टू चेंज दैट, बिकॉज वो ऐसे है ना कि आप शोले वापस क्यों बना रहे हैं, कहते हैं मैं शोले बनाऊंगा वापस, क्यों बनाएगा भाई, बन गई हो, क्यों बनाने की क्या ज़रूरत है। गोलमाल तो बनी ना फिर से, हाँ। थैंक गॉड somebody took बट that. वो तो वर्जन्स है ना अलग अलग, वो हाँ। सेम गोलमाल नहीं बन सकती ना। Correct. वो जो और ओरिजिनल गोलमाल थी वो तो ये गोलमाल भी नहीं थी, Correct. टाइटल सेम था। Correct. हाँ, तो हम अपनी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बनाएंगे, उसमें क्या ट्विस्ट होने, लोचे कौन से होने वाले स्विगी के बाइक पे ले जाएंगे डी करके ट्रैफिक में ले जाएंगे। और पलटने का तो बहुत समय है हाँ, ना? पलट ही रहेंगे तो चलते तो होंगे नहीं, पलट ही रहेंगे क्या भाई, चलो आगे। सिमरन और राज का प्यार ट्रैफिक में ही पनप रहा है। वेरी गुड। गोलमाल से याद आया, आपको मराठी आती है? तुम्हाला मराठी कितने का? थोड़ा थोड़ा मैं कन्नड़ा में बोलने वाली थी अभी। लहान लहान छोटा छोटा इतके इतके ये तो मराठी इतना स्ट्रेस हो गया ना, आई वाज गोइंग टू से ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ in Kannada just because it's so much. मराठी ते मला ICSE मीडियम मध्ये होतो मी वेरी गुड वेरी गुड। सारा। ये बताइए कि गोलमाल के सेट पे, कमिंग टू द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, गोलमाल के सेट पे ऑफ सेट, लाइक ऑफ कैमरा, सबसे ज्यादा फनी आपको कौन लगते हैं फ्रॉम द एंटायर स्टार अरे कास्ट? बाप रे, वहाँ पे दिग्गज लोग हैं एक्चुअली। अरशद और श्रेयस, ये दोनों बहुत फ़नी है। अरशद तो बहुत ही ज़्यादा फ़नी है, क्योंकि उस दिन उसका वो कभी कभी ना वो स्विच ऑन करके फिर वो चाबी फेंक देता है, फिर वो पूरे दिन फनी ही रहता है शाम तक। बट आई रियली एन्जॉय हिज कंपनी। श्रेयस एंड आई डू अ लॉट ऑफ बैंटर रैंडमली, वी बॉन्ड ओवर स्टूपिड थिंग। हमारा आज भी होता है, कभी एक फ़ोन करेंगे ना तो रैंडमली, अगर 3 साल से बात नहीं की, अभी भी फ़ोन करूँगा ना तो कहता, अच्छा वो मैंने पेरिस खरीद लिया है, मेरे को आईफल टावर चाहिए तो मेरे को बोल दे। ऐसे कोई रैंडम बात करते हैं हम लोग। राइट। ऐसा कोई सीन जो आपने किया और वो एडिट में कट गया गोलमाल का? अरे गोलमाल में, जी। गोलमाल में ऐसा याद तो नहीं है मुझे। खला डेफिनेटली नहीं था, खला होता तो याद रहता। या कुछ किसी और फिल्म, बिकॉज यू हैव डन सो मेनी फिल्म्स टुगेदर, बट यू ऐसे रियली, तो बहुत कटता है। या लूट के जैसी पिक्चर में 20 से 25 मिनट कट गए थे। बट आई थिंक सम फिल्म्स यू फील बैड बिकॉज यूर लाइक अरे यार वो बहुत अच्छा सीन था। इनफैक्ट लूट केस इज वन ऑफ दोज फ्यू फिल्म्स जिसमें जो मेरे जो फेवरेट सीन थे वो दे नेवर मेड इट टू द फिल्म, और मुझे पता ही नहीं। तो मैंने जब वो देखी पहली बार स्क्रीन पे तो मैं बाहर निकला, अच्छी लगी मुझे फिल्म। फिर मैंने पूछा वो सीन कहाँ था यार, तो उसने बोला यार तेरे को पता नहीं चला ना, वो काट दिया। तो पहले गुस्सा आया, बट मेरे को लगा नहीं यार, इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स इट डिडंट मैटर। राइट राइट। वीडियो में ना, जब भी कोई म्यूजिक वीडियो बनता है, कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं रेगुलरली, लड़कियां होती हैं, बड़ी गाड़ियां होती हैं, जैकेट, जूते। ये जो वीडियो है, इसमें इन इंग्रेडिएंट्स में से क्या क्या लोचे नहीं है? इसमें सिर्फ लोचे हैं। एनी आइडिया? थोड़ा सा हिंट देना चाहते हैं आप अपने फैंस को? इस वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको ऐसा दिखेगा जो आप जिससे आप रिलेट करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके साथ हुई हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत सारे लोगों के साथ हुई हैं। और मेरे लिए बहुत ज़रूरी था एक्चुअली। मेरा ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम फिल्में बनाते हैं ना, एज एन एक्टर आप एक्टिंग करते हैं,
लेकिन फिर जब पिक्चरें बन जाती हैं अब हमें उनको बेचना पड़ता है, तो सेल्समैन नहीं है हम, वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्योंकि वो ऑडियो विजुअल फॉर्मेट है, आई अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू डू इट। गानों के साथ मेरी रिलेशनशिप थोड़ी बहुत अलग रही है हमेशा। मेरे जो बचपन में बड़े होते हुए सबसे फेवरेट गाने थे उनके मैंने कभी वीडियो नहीं देखे थे, Correct. तो वो मेरे थे, उनकी इमेजिनेशन मेरी थी। और मुझे वही लगता है कि सॉन्ग एंड ऑडियो फॉर्मेट इतना अच्छा मीडियम है कि वो एक बार आपने सुना ना तो अब आपका हो गया, उसकी इमेजिनेशन आपकी हो गई। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है वीडियोज़ डू अ डिसर्विस टू इट, क्योंकि अब मैं आपकी इमेजिनेशन बांध लेता हूँ कि ये यहीं तक है। लाइक अ सिंपल सॉन्ग लाइक ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी, मुझे नहीं पता उसका वीडियो क्या है, पर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। कभी मुझे ऐसा लगता है हवा में कुछ उड़ रहा है या जो भी है। अब अगर आपने उसका, अब क्या है कि आपके पास बजट नहीं है, हवा में करना चाहता है ये तो नहीं होगा, एक कमरे में कर सकते हैं क्या गाना शूट, तो अब मैंने आपको कमरे में बांध दिया। तो मुझे वो थोड़ा बहुत इशू था, बट आई अंडरस्टैंड वीडियो इज नीड with, तो मैं whatever conceptually was right for that, we kind of did that, but I would love to reach a place, but we live in a very crowded and a competitive world today, जहाँ पर कुछ जो रोमांस चीज़ों का है वो अगर वापस आ जाए ना, तो it'll be nicer for the consumer only at the end of the day. Yeah. एज अ चाइल्ड एक्टर कौन से फिल्म के सेट पे आपने लोचे देखे लेकिन आज तक उसके बारे में बात नहीं की और आज करना चाहेंगे? लोचे तो हर फिल्म सेट पे आज तक होते हैं, वो ज़्यादा नहीं बदले, क्योंकि लोचे तो चल ही रहे होते हैं। कभी टाइम पे शिफ्ट शुरू नहीं हुई लोचे, कभी टाइम खाना नहीं आया कोई भड़क गया लोचे, कैमरा बंद हो गया अरे लोचे। कभी ऐसे आमिर खान मतलब भड़के हैं राजा हिंदुस्तानी के सेट पे कि राजा हिंदुस्तानी की नहीं, बट आई रिमेंबर वो ही इज ऑलवेज बीन अ परफेक्शनिस्ट। हमें रहे प्यार के, मुझे याद है एक बार वो किसी से पे तो कुछ, एक तो हम पे ही बढ़ गए थे एक दिन, वो हमारा वो कुछ पैच वर्क चल रहा था और हम तीनों, हमको क्या पता क्या हो रहा है, मतलब मैं था कुछ 7-8 साल का, और तीनों बच्चे हम घूमते घामते चले गए। हमको किसी ने बोला पान खाओगे, हमने खा लिया। और जब वापस आए वहाँ पे लाइट जा रही थी, सबके मुंह लाल, तो वो हमको देख के बोल रहे क्या कर दिया, क्या हो गया? मुंह लाल, सनसेट हो रहा है, लास्ट शॉट लेना है। तो अब तो भड़क नहीं सकते थे वो, तो किसने गिराया पान? तो मतलब इनडायरेक्टली जो गालियाँ हमको पढ़नी चाहिए थी किसी और को पढ़ी है। तो मुझे याद है अच्छी ने माइग्रेन, बहुत भड़क गया यार। अरे ये तो मेथड एक्टिंग हो गई, मामा वैसे भी भड़कते हैं और अभी भी भड़क रहे हैं, ये हम सीन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? पर व्हाट अ फिल्म dude, especially that scene about putting the thermometer and then बहुत बुखार, very cute.